हेलो एवरीवन। तो ब्लॉग हो चुका है मेरा स्टार्ट और मैं कर रही हूँ ब्रश। तो आज का ब्लॉग मेरा यहाँ से हो रहा है स्टार्ट, बाथरूम से मैं ब्रश कर रही हूँ। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे ब्लॉग प्राची ऑफिशियल में। ये है मेरा चैनल, मैं हूँ प्राची और मैं यहाँ पे बनाती हूँ वीडियो मेरे लाइफ से रिलेटेड। आपको डेली के ब्लॉग्स मिलेंगे। सॉरी आज कल मैं ब्लॉग नहीं ला पा रही हूँ, तो आज मैं लाई हूँ ब्लॉग। मैं एडिट नहीं कर पा रही थी, घर पे थी थोड़ी सी प्रॉब्लम। तो यहाँ पे मैं धो रही हूँ मुँह। तो सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्राची ऑफिशियल में। तो अभी मैं काम कर रही थी, थोड़ा काम करने के बाद आई हूँ, थोड़ा काम मुँह धो रही थी। मम्मी है आसपास, इसीलिए मैं वॉइस वीडियो नहीं बना रही हूँ, बाद में वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो अभी यहाँ पे मैंने मुँह भी धो लिया है, अभी मैंने पकड़ लिया है कैमरा। तो आप लोग देखते रहिए, ऐसे ही ब्लॉग में बने रहिए। आप लोग बताइए कि मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगता है। तो ये मेरा अलमारी जहाँ पे मैं ब्रश रखती हूँ, ढक के बहुत ही मच्छर लगे रहते हैं ना, इसलिए अलमारी ढकना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए मैं आ गई हूँ किचन में हाथ मुँह धोने के बाद। अब यहाँ पे लगा रही हूँ लेव। चूल्हे पे खाना बनाने के लिए बर्तन में अलग से लेव लगाना पड़ता है। तो ये है मिट्टी, बाल्टी में मिट्टी रखी रहती हूँ, थोड़ा सा लेव लगाने के लिए काम आता है। तो ये देखिए लग गया है मेरा लेव। जो लोग गांव से होंगे उनको, ये जो चूल्हे पे खाना बनाते होंगे उनको पता होगा कि मैं क्या कर रही हूँ। ये भगोना में मैं दरुआ पकाती हूँ और बाकी उधर मैंने दाल चावल रख दिया है, आग भी जला दी है। अब हाथ धो के आऊँगी, उसके बाद आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, देखते रहिए ऐसे ही। भी आग जलाई है, धर रहा है थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का। जब पूरा धर लेगा फिर बाद में हम फिर से गोइठी तोड़ के डालेंगे। तो हम डेली का चूल्हे पे खाना सुबह का बनता है मेरा। तो मैं बनाती हूँ खाना चूल्हे पे, इसीलिए आप पिछले ब्लॉग में बताया था मैंने, क्योंकि भैंस के लिए दरुआ पकाना पड़ता है। तो मैंने कुकर रखा है चूल्हे पे, अब उस पर डालना है दाल। तो उस डब्बे में मैं दाल रखी हूँ, घर पे दाल होता है। दाल उगाना, उसको खेती करना, फिर खाने लायक दाल को प्रोसेस करके बनाना बहुत ही मेहनत लगता है। एवं ज़्यादातर सबके घर पे दाल होता नहीं, सब लोग खरीद के ही खाते हैं। चावल गेहूँ तो सबके यहाँ हो जाता है। तो यहाँ पे दाल मैं बनाऊँगी थोड़ा सा, क्योंकि घर पे दही रहता है, मट्ठा रहता है, तो ज़्यादातर दाल कोई खाता नहीं है। सब्ज़ी बन जाता है तो भी दाल, सब्ज़ी भी बनाऊँगी थोड़ा, तो दाल ज़्यादा कोई यूज़ करता नहीं, इसलिए दाल मैं थोड़ा सा ही बना रही हूँ। तो मेरे पास है मम्मी आसपास किचन में ही बैठी है नीचे, इसीलिए मैं वॉइस ओवर नहीं कर रही। मैं चुपचाप रख के कैमरा इधर उधर कर रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ। फिर भी गुस्सा होने लगती हैं। उधर है मम्मी, आप लोग देखे होंगे एक बार। तो गुस्सा होने लगती है कि काम कर रही है तो मोबाइल भी चला रही है साथ में। और कभी कभी ऐसा होता है मोबाइल गिर जाता है। तो यहाँ पे मैंने दाल डाल दिया है, अब इसको रख दूँगी। इसमें डालूँगी हल्दी और नमक। तो ये है मेरा किचन छोटा सा। आप लोग जो लोग मेरा वीडियो डेली देखते होंगे उनको पता होगा मेरा किचन। ये है मेरा किचन गाइस। मेरे किचन में थोड़ा अंधेरा रहता है, ज़्यादा लाइटिंग का व्यवस्था नहीं है, इसीलिए एक ही लाइट लगा है, बहुत ही कम वाट का लगा है। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ हल्दी। मेरे किचन में थोड़ा इधर ब्लैक हो गया है, इधर धुएं की वजह से। तो आप लोग बहुत ही प्यार देते हैं, हमको अच्छा लगता है देख के। आप लोगों का प्यार ऐसे ही प्यार बनाए रहिए, सपोर्ट करते रहिए सब्सक्राइब करके। तो बहुत ही अच्छा लगता है आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं। तो ये है नमक, फिर मैं नमक डालूँगी स्वादानुसार। चूल्हे पे खाना भी बना लेते हैं गाइस। चूल्हे पे शायद जल्दी हो जाता है, मैंने गैस पे भी बनाती हूँ हमेशा, लेकिन चूल्हे पे खाना जल्दी होता है। और गैस पे ना मेरे को खड़ा होना पड़ता है बार बार, तो खड़ा होके खाना बनाने में थोड़ा थकान हो जाता है, तबीयत भी नहीं ठीक रहता है हमारा। तो चूल्हे पे आसान होता है, बैठे रहो बस। यहाँ पे मैं कुकर बंद कर रही हूँ, मम्मी आ जा रही है तो देख नहीं रही है, क्योंकि मेरा मोबाइल रखा है रैक पे, तो उसको समझ नहीं आ रहा है। मोबाइल बस ऐसे ही रखा है, ध्यान नहीं दे रही है, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होने लगती हैं। तो ये मैंने ढक दिया है, उसमें डालूँगी चावल धो के। तो ये है मेरा फेस। तो अभी मैं दिखा रही हूँ, मम्मी थोड़ा बाहर है किचन से, और इधर मैं खाने बना रही थी। तो कैसी लग रही हूँ मैं, आप लोगों को बताइएगा। प्यार करते हैं आप लोगों से हम बहुत ही ज़्यादा, और आप लोग भी ऐसे ही प्यार बनाए रहिए। तो यहाँ पे हम काट लिए हैं सब्ज़ी आलू और बोड़ो का। तो यहाँ पे धो रही हूँ चावल, क्योंकि ये पानी गर्म हो चुका है, तो उसमें डालूँगी चावल। पानी को नॉर्मली अधन बोला जाता है, जो कि गर्म हो चुका है। यहाँ पे मैं धो रही हूँ चावल। चावल धोने में काफ़ी टाइम लग जाता है, 2-3 बार 4 बार ऐसे धोती हूँ मैं।
तो उधर है उसमें पकाती हूँ दरुआ, इसलिए उसमें धो रही हूँ। ऐसे मैं सोचेगा कि फिर उसमें क्या बनाऊँगी, भैंस के लिए पकाना ही है। तो उधर फिर आग भी जल रहा है, बुझ जाता है तो लगाते रहो बीच बीच में। बस गैस पे खाना बनाने में यही होता है ना कि बार बार आँच का टेंशन नहीं रहता है, लगते रहता है। आग तो चूल्हे पे बुझ जाती है थोड़ा। तो इधर रखी हूँ मैं बाल्टी, इधर धो रही हूँ चावल। तो ये मैंने चावल धो दिया है, देख रहे होंगे आप लोग, एकदम साफ़ हो गया है। थोड़ा सा और पानी डाल के धुल लूँगी, थोड़ा सा अभी ठीक नहीं लग रहा है। तो मेरा यही डेली का रूटीन रहता है एवरीवन। आप लोग बताइए कि मेरा वीडियो कौन सा देखना पसंद करेंगे। मैं बहुत सारे वीडियोस लाना चाह रही हूँ, ला नहीं पा रही हूँ क्योंकि घर पे हो गई थी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स। मैं शेयर करूँगी आप लोगों से बहुत ही जल्द क्या हो गया था, मैं वीडियो क्यों नहीं ला पाई। तो इधर है मैं कर रही हूँ काम। तो मेरे वीडियो जो लोग नए हैं, जो लोग नया देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और जो लोग नहीं जानते हैं कि मैं कहाँ से हूँ, कौन हूँ, तो मैं हूँ प्राची, मेरा नाम है प्राची और ये मेरा ही चैनल है पर्सनली। मैं एक उत्तर प्रदेश की रहने वाली और उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ। कुछ लोग मेरा ब्लॉग देखते हैं तो बोलते हैं कि काम तो सभी लोग करते हैं, तो फिर काम करना, ऑन द कैमरा लाना, अपने काम को वर्क करना सब बहुत हार्ड होता है। सिर्फ काम कर रही हूँ, कैमरा ऑन करके रख दिया है, सिर्फ इतना ही काम नहीं होता, बहुत ही मेहनत लग जाता है इसको भी दिखाने में। तो मैंने चावल धो लिया है, चावल डालना है। उससे पहले मैं आँच लगाऊंगी, थोड़ा सा ही लग गया है सिंडी। तो अब हो लकड़ी डाल दूंगी अंदर और गोईठी तोड़ के भी डालूंगी। देखिएगा अब मैं कैसे गोईठी तोड़ती हूँ, एकदम से यूनिक तरीका बताऊंगी आप लोगों को। हाथ से छूना भी नहीं पड़ता है, बिल्कुल भी टूट जाता है हल्का फुल्का। अभी टूट नहीं रहा है क्योंकि मैंने उल्टा तोड़ रही हूँ ना, ऐसे गोईठी टूटता नहीं है। तो बल लगाना पड़ता है बहुत ज़्यादा। एक ही हाथ से तोड़ के एक ही हाथ से लगा भी देती हूँ, ऐसे हाथ टच भी नहीं होता। पूरा अनहाइजेनिक खाना बनाना मुझे नहीं पसंद है, ना ही कोई बनाता है तो भी हमको पसंद है। ऐसे बनाओ ना कि फिर या तो गोईठी छूना है तो जाके हाथ धो लो, फिर मेरे को नहीं अच्छा लगता है। मैं सब कुछ चिमटे से ही करती हूँ, हाथ से नहीं छूती ज़्यादा। कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है कि हाथ से छूना पड़ता है तो फिर मैं रिटर्न जाके हाथ धो लेती हूँ। मुझे ऐसे ही पसंद है और मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं दिखाने के लिए कर रही हूँ। आग बूझ रही है हल्की हल्की, अब धरने में ज़्यादा लगेगा, टाइम होने लगेगा, धुआं तो पूरा किचन में भर जाता है, पूरा ऊपर से भी फ्लोर ब्लैक होने लगता है। तो ये फूकने इससे जलने लगती है आग। तो जिनके घर पे होगा उनको ही पता होगा। ज़्यादातर अब यूज़ कौन करता है इंडक्शन पे, कोई खाना बनाता है, कोई गैस पे बनाता है। शायद ही लगभग कुछ लोगों के घर पे ही ऐसे खाना बनता है चूल्हे पे। तो मैं ऐसे मुँह बना रही हूँ क्योंकि मम्मी देख गई है और आ गई है, तो वही बता रही हूँ सारे से कि मम्मी है पास में। तो अब मैं डालूँगी चावल। मैं अपने आसपास भी काफ़ी सी सफाई रखना पसंद करती हूँ। पूरा गोटी के टुकड़े भी इधर उधर बिखर जाते हैं, उसको भी बार बार चिमटे से हटाती रहती हूँ। तो यहाँ पे डाल रही हूँ चावल। उसके बाद दाल चावल होने के बाद मैं बनाऊँगी, सब्जी बनाना है और रोटी बनाना है और पकाना है अभी दरुआ। तो उसके बाद चावल तो बन जाएगा। कुकर में चावल नहीं बनाते, ज़्यादातर कुकर में खाना भी नहीं चाहिए। वो तो जल्दीबाजी में सब लोग कुकर रखे हैं तो क्या होगा, फिर बनता है। लेकिन ज़्यादातर खाना खुला करके और ऑक्सीजन मिलता है, खाना पकता है तो वो खाना काफ़ी स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। कुकर का खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, वो तो पक जाता है बस। लेकिन ये जो खाना होता है स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है, वो गल जाता है बस, अच्छे से वो नहीं होता। और खुले में जितना आप लोगों को जितना हो सके आप खाना खुले में ही पकाइए, खोल के खुले बर्तनों में। मेरा कहने का मतलब है खुले बर्तनों में खाना पकाइए। खाना काफ़ी टेस्ट तो वही आएगा, सब कुछ समझ में फ़र्क नहीं आता है लेकिन टेस्ट वही आता है। लेकिन जो फ़ायदे होते हैं ना, जो शरीर को फ़ायदे होते हैं, वो चीज़ सबको दिखती नहीं। इसीलिए ज़्यादातर लोग बीमार पड़ते हैं ऐसे खा के, प्रेशर कुकर का खाना। तो यहाँ पे बन रहा है मेरा खाना, मैंने चावल भी डाल दिया है। धीरे धीरे बनेगा, ज़्यादा ब्लॉग में बना नहीं पाऊँगी अब, क्योंकि मुझे अब बनाना है रोटी, तो आटा भी गूँदना है और उसके बाद सब्ज़ी बना के रख दिया, मसाला पीसना भी बाकी था। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को इशारा कर रही हूँ, देखिए मैं कितना मेहनत करती हूँ, चोरी से वीडियो आपके लिए लाती हूँ। और आप लोग हैं कि लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब भी नहीं करते, 10-20 लाइक आते इतनी मेहनत के बाद। तो एवरीवन, मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि मम्मी है पास में, इसीलिए मैं वीडियो यहीं पे बना पाऊँगी, क्योंकि जा रही है मंठा बनाने, मट्ठा जिसको बोलते हैं, मंठा मैगी मेरे बगल में बैठ के। इसलिए बाय बाय।